पैंट प्लाज़ो का एकदम नया डिज़ाइन। तो चलिएगा इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक टेट्रॉन का पीस लिया है जिसकी चौड़ाई 6.5 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो हमारी मोरी के बराबर ही रहेगी। तो इसकी मार्किंग करने के लिए हमने 1.5 इंच पर यहाँ मार्क करा है और 1.5 इंच पर हमें यहाँ मार्किंग करनी है। इन दोनों लाइनों को हम अटैच कर देंगे, मिला देंगे इससे। और नीचे की साइड भी हमें 1.5 इंच पर मार्किंग करनी है। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, मैंने 1.5 इंच लिया है। 1.5 इंच पर हमें यहाँ मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को भी हम ऐसे करके मिला देंगे। और 1.25 इंच पर हमें यहाँ मार्किंग करनी है, ये भी हम नीचे करके मिला देंगे। और हाफ इंच पर हम नीचे की साइड को ऐसे निशान लगा देंगे। तो मार्किंग हमारी हो चुकी है कंप्लीट। इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग हमें बिल्कुल आराम से करनी है, छोटा बड़ा ना हो, तो हमें बिल्कुल आराम से इसकी कटिंग करनी होगी। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम नीचे की साइड को कटिंग करेंगे। जो हमने निशान लगाया है इस पे भी हम कटिंग कर लेंगे, बिल्कुल इकसार करके। तो हमारी कटिंग हो चुकी है पूरी कंप्लीट। इसको हम ओपन करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। इसे हम प्रेस करके कपड़े पे चिपका लेंगे। तो हमने ये चिपका ली है प्रेस करके। सिलाई भी हमने कर ली है। अब हम ट्राउज़र लेंगे अपना। ट्राउज़र को ओपन करेंगे। इसके सेंटर में हमें ये रखना है, इसके सेंटर में ही रखना है। सेंटर में मैंने रख लिया है। अब हम इस पर ऐसे करके सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमारी लग चुकी है। धागा हम कट करेंगे। और हमें बीच में से भी कट कर लेना होगा। सिलाई हमारी कटे ना, बिल्कुल हमें सिंपल तरीके से एकसार कटिंग करना है। और 2 कट हमें साइड में ऐसे लगा देने हैं। इसको हम सीधा करेंगे अब। तो हमें ऐसे करके सीधा कर लेना है। ये हमारा सीधा हो चुका है। इस पे हम प्रेस करके सही करके हमें इसको जमा लेना है। नीचे की साइड हमें इस पे तिरपाई कर लेनी होगी। तो अब हम पत्ती बनाएंगे। पत्ती बनाने के लिए हमने 4 इंच चौड़ी 4 इंच लंबी हमने ऐसे टेट्रॉन ले ली है। 3 इंच पर हमें मार्किंग करनी है। हाफ इंच छोड़कर मार्किंग करनी होगी ना। और 1.5 इंच पर हमने यहाँ मार्किंग करा है और 1 इंच पर। इसे हम पत्ती की शेप में बना देंगे। ये हमने पत्ती की शेप में इसको बना दिया है। और हाफ इंच के उस मार्जिन पर हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कट चुकी है।
ऐसी हमें सारी पत्ती को कटिंग कर लेना होगा। तो ये मैंने सारी पत्ती को कटिंग कर लिया है। अब इसे हम प्रेस से ऐसे चिपका लेंगे कपड़े पे। तो ये मैंने प्रेस से सारी पत्तियों को चिपका लिया है। इसको अब हम कटिंग करेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इसकी कटिंग करनी है। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। ऐसे ही हमें सारी पत्तियों को आधा इंच के मार्जिन के साथ कटिंग कर लेनी होगी। फिनिशिंग के साथ हमें इसको कटिंग करना है, जैसे कि मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। ऐसे ही हमें सारी पत्तियों को कटिंग कर लेना होगा। तो हमने सारी पत्तियों को अब कट कर लिया है। तो ये कुछ ऐसी दिख रही है। आधा इंच के मार्जिन से ही कट करना है हमें। अब हमने वाइट कलर की रील ली है। वाइट कलर के धागे से हम इस पे पत्ती का डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए पहले मैंने ऐसे निशान लगा लिया है। ये हमारी जैसे पत्ती रहती है उसके ऊपर डिज़ाइन सा बना रहता है, ये वो होएगा। तो इसे बनाने के लिए मैंने पेन से पहले ऐसे निशान लगा लिया है। छोटा बड़ा हम ऐसे करके निशान लगाएंगे और इसमें थोड़ी सी हम पत्ती की शेप दे देंगे। थोड़ा सा इसको ऐसे आड़ा कर देंगे, जिससे ये बिल्कुल पत्ती की शेप जैसा ही लगेगा। तो ये हमारा हो चुका है। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें इस पर सिलाई लगानी है। डबल कर हमें इस पर सिलाई लगा देनी है। आड़ी टेढ़ी सिलाई ना हो, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमें सिलाई लगानी होगी। तो ये सिलाई मैंने लगा ली है। धागा कट करेंगे। तो देखिएगा कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये सिलाई लगी है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो सारी पत्तियों पे हमें ऐसी ही सिलाई लगा देनी है। तो ये सारी पत्तियों पे मैंने सारी में सिलाई लगा ली है। अब हमें उरेब की कटी हुई एक पट्टी लेनी है, उरेबी। ये वाइट कलर की पाइपिंग के लिए लेनी होगी। तो इस पे हम ऐसे करके रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। जैसे हमारी पाइपिंग होती है ऐसे ही हम इस पर लगाएंगे। इस पे चुन्नट ना पड़े, तो इसको बिल्कुल हमें खींचते हुए आराम से ही लगा लेनी है। फिनिशिंग के साथ हमें ये लगानी है पाइपिंग। तो ये हमारी लग चुकी है पाइपिंग। धागा कट करेंगे, एक्स्ट्रा कपड़े को भी कट कर देंगे। अब हम इसको सीधा करेंगे। सारी पाइपिंग को हमें ऐसे ही लगा लेना है। पत्तियों को हमने सब पहले ऐसे ही लगा ली है पत्तियाँ। इसके ऊपर अब हमें सिलाई लगानी होगी। तो इसको हम ऐसे मोड़ेंगे अच्छी तरह से और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ये वाइट कलर की पाइपिंग के ऊपर ही हम सिलाई लगाएंगे। वाइट कलर के धागे से ही लगानी है। फिनिशिंग के साथ हमें इस पर सिलाई लगा देनी होगी।
जो ये हमारी एक साइड में लग चुकी है, दूसरी साइड में लगाएंगे। बिल्कुल बारीक तरीके से, मतलब बारीक सिलाई आनी चाहिए। तो सिलाई हमारी लग चुकी है, धागे को कट करेंगे। देखिएगा कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये सिलाई लगी है। और पीछे से हमारा ये अंदर को ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा, तो ये दिखेगा नहीं। तो सारी पत्तियों को हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। तो हमने सारी पत्तियों पे ऐसे पाइपिंग लगाकर सिलाई लगा ली है। अब हम ये फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर बनाने के लिए हमें 1 इंच ऊपर ऐसे पत्ती को रखना है और इसके ऊपर हमें ऐसे पक्की सिलाई लगा देनी है। मैंने ये सिलाई ऐसे पक्के करके लगा ली है। धागे को कट करेंगे और इसको ऐसे टर्न कर देंगे। दूसरी पत्ती को लेंगे। अब हम इसको इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर भी हमें ऐसे पक्की सिलाई लगा देनी है। धागे को कट करेंगे, इसको भी हम ऐसे करके पलट देंगे। तीसरी पत्ती को भी हमें ऐसे रखना है और ऐसे करके हमें इसे पलट देना है। ये डिज़ाइन बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ऐसे लेटेस्ट डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये हमारा फ्लावर बन चुका है। अब इसमें हम मोती लगाएंगे। 3 मोती को हम लगाएंगे बीच में। तो हम ऐसे सुई में ऐसे लगा लेंगे मोती को और इसे हमें ऐसे करके टाक लेंगे। ये हमने मोती तीनों लगा लिए हैं। अब पत्ती को हमें फोल्ड करना है। पत्ती को फोल्ड करने के लिए हमें ऐसे नीचे की तरफ को ऐसे टाका लगा देना है, फोल्ड करके। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमें ऐसे फोल्ड करना है। हमें पक्का करके ऐसे धागे को लगा लेना होगा। तो सारी पत्तियों को ऐसे ही करके मैं फोल्ड कर लूँगी। तो मैंने ये तीनों पत्ती को ऐसे करके फोल्ड कर लिया है। अब चौथी पत्ती को भी मैं ऐसे ही फोल्ड कर लूँगी। ये पत्ती फोल्ड करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, एकदम ही हम बस इसमें टाका लगा देना है। ये पत्ती हमारी फोल्ड हो जाएगी। तो देखिएगा कितना सुंदर फ्लावर लग रहा है हमारा। अभी बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा ये डिज़ाइन। तो अब हम नीचे की साइड में मोती लगा देने हैं। तो मोती को मैं ऐसे लूँगी और इसको हमें अंदर की साइड में सुई लगानी है। एक एक मोती हमें बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगाना होगा। पक्के करके हम इसमें मोती लगाएंगे। सारे ढीले मोती ना हो हमारे, सारे पक्के करके हम मोती लगाएंगे। तो हमने ये ऐसे करके हमें सुई में करके हमें सारे ही मोती लगा देने हैं सुई से। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगाएंगे हम इन मोतियों को। ये मोती लगाने में बहुत टाइम जाता है। तो ये मोती लगाने में कम से कम मेरा 1 घंटा गया है। तो सारे मोती मैं लगा लेती हूँ। तो मैंने सब मोती लगा लिए हैं ये। तो इसका फाइनल लुक कुछ ऐसा है।